नाजरीन, दूल्हा दुल्हन ने एक साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। रात को सुबह दोनों मलबे में दब गए। दुल्हन की मेहंदी का रंग अभी ताजा था, राख ने सब रंग बदल दिए। दूल्हा जिसने अभी अपने नए घर का नक्शा बनवाया ही था, अब घर का निशान भी ना बचा। दुल्हन ने अभी ससुराल के घर कदम रखा ही था, किस्मत ने वापस जाने ना दिया। खानदान के 8 अफराद एक ही धमाके में जान की बाजी हार गए। नस्लों के ख्वाब धमाके में दफन हो गए। शादी वाले घर गीतों की बजाय अब तलावते कुरान पाक और आहो पुकार गूंज रही है। रात भर जिन कमरों में तस्वीरें बनाई जाती रहीं, आज रेक्सियो वाले वहां से लोगों की बाडियां निकाल रहे थे। माँ ने बेटी को सुर्ख लिबास पहनाकर दुल्हन बनाया था। चंद घंटों बाद सफेद लिबास में लिपटी हुई बेटी की लाश मिली। एक रात पहले ये घर रोशनियों में सजा हुआ था और आज वहां पर सिर्फ गर्दो गबार है। दूल्हे के दोस्त जो रात तक सेल्फियां बना रहे थे, आज वो दोस्त का जनाजा उठाने का इंतजार कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन ने रात भर जो कस्में वादे वहीद किए थे साथ जिंदगी निभाने के, आज वो दोनों साथ ही कब्रिस्तान में दफन हो गए। ये सिर्फ गैस का धमाका नहीं था, बल्कि मोहब्बत, उम्मीद और मुस्तकबिल का धमाका था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तजा भट्टी। नाजरीन, शादी वाले घर दुल्हन दूल्हा समेत 8 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अफसोसनाक, ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाकया हो जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं, खानदान वाले आराम फरमाते हैं, सुबह वलीमे की तैयारियों की प्लानिंग हो जाती है। अचानक एक धमाके से हर चीज खत्म हो जाती है। नाजरीन, शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया। इस्लामाबाद का G72 सेक्टर है और वहां का ये मकान नंबर 66 है। इसके अंदर एक शादी होती है। जब बारात वापस आती है शादी हाल से घर के अंदर, सारा खानदान खुशगपियों में मसरूफ होता है। कुछ प्लानिंगें हो रही होती हैं सुबह वलीमे के लिए, कुछ वादे हो रहे होते हैं कि हमने इस तरह वलीमे की तैयारी करनी है, इस आदमी की ड्यूटी खाने पर है, इस आदमी की ड्यूटी चाय बनाने पर है। लेकिन फिर क्या होता है, ये सारी जो इस्लाह मशवरे हैं ये धरे के धरे रह जाते हैं। नाजरीन, मैंने अभी आपको बताया कि ये पाकिस्तान की जिंदगी का पहला इस तरह का हादसा है, तो इस पर बहुत सारे पहलुओं पर नजर डाली जानी चाहिए। यकीनन मेरे इदारे पंजाब पुलिस एक एक नुक्ते को देखेगी और हर तरह की तहकीकात की जाएगी, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि शादी वाले घर में जो उनके हासिदीन मुखालिफिन होते हैं, उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि इनकी खुशियां बर्बाद हों। अभी हाल ही में आपने एक दुश्मनी का शख्साना जो है वो मलकवाल मंडी बहाउद्दीन के अंदर देखा, जब आइन दुल्ला बरात वाले दिन अपने दोस्तों से मुबारक बातें वसूल कर रहा था, उसी वक्त दुश्मनों ने घात लगाकर उसके भाई की जान ले ली। नाजरीन, ये भी कुछ इस तरह का सानहा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लानिंग करके एक वाक़े को हादसा करार देते हैं और अब तक जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि गैस लीकेज हुई जिसकी वजह से धमाका हुआ। नाज़रीन, इसके अंदर 8 लोग जो हैं वो हलाक हुए। नाज़रीन, इस धमाके में दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की वालदा, एक खाला, एक ताई, एक कज़न और 2 हमसाए जाँ बहक हुए। नाजरीन, 19 से जायद अफराद शदीद जख्मी हैं, क्योंकि इस धमाके ने ना सिर्फ दूल्हे के घर में नुकसान पहुंचाया, बल्कि 7 हमसायों के 4 मकानों के अंदर भी इस धमाके ने अपना असर छोड़ा। वहां पर 2 लोग हलाक हुए।
अब नाज़रीन आते हैं इस केस के वो पहलू की तरफ जो यकीनन बहुत सारे हमारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जब ये लोग सोए, उसके बाद ही गैस लीकेज क्यों हुई? नाज़रीन आपने बहुत सारे वाक़यात इस तरह के सुन रखे हैं कि शादी वाले दिन दुल्हन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, दूल्हे को हलाक कर दिया गया। लेकिन इस तरह का वाक़या जो है आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं सुना होगा कि गैस लीकेज से। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं और हाल ही में कुछ इस तरह के वाक़यात हुए भी हैं जिसमें गैस लीकेज की वजह से मकान के अंदर धमाका होता है और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हलाक हो जाती है। लेकिन शादी वाले घर इस तरह का वाक़या होना और ख़ासकर दूल्हा-दुल्हन हलाक हो जाना, बहुत सारे शक-ओ-शुबात पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि आया ये कोई प्लानिंग के तहत किया गया है? दूल्हे के किसी के साथ दुश्मनी थी या दुल्हन की किसी के साथ दुश्मनी थी? बहुत सारे हमने ऐसे वाक़यात भी अपने इर्दा-गिर्द देखे हैं कि दुल्हन दूल्हे के साथ कोई ना कोई रंजिश निकाली जाती है, उनकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है और कई जगह पर कुछ लोग कामयाब भी होते हैं। क्या दुल्हन के किसी तरफ से किसी ऐसे इंसान ने ये हरकत की जो शायद दुल्हन के साथ शादी करने का ख्वाहिशमंद हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो दूल्हे के खानदान वालों से नाराज हो और इनकी खुशियों को मातम के अंदर तब्दील करने की अपनी दिली हसरत को एक पूरा मंसूबा बनाकर हादसे की शक्ल में उसने ये मंसूबा अपना क्रिएट किया। क्योंकि पुलिस अभी तक मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। अभी तक सिर्फ वाज़ेह मंज़र आम पर यही चीज़ आ रही है कि गैस सिलेंडर फटा है या गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है। आप साथ चलती हुई फुटेज देख रहे हैं कि किस तरह पूरा का पूरा मकान जो है वो मलबे का ढेर बना। नाज़रीन आप इस वक़ूवे के बारे में क्या राय रखते हैं? आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या ये हादसा है या फिर ये कोई घिनौनी साज़िश है? क्योंकि अभी तक कन्फर्म कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ये गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ या फिर किसी ने गैस लीकेज का ये पॉइंट बनाया। क्योंकि 3 बजे तक दूल्हे के वालिद के बयान के मुताबिक कि 3 बजे तो हम सोए हैं और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। नाज़रीन अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना। इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।